तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बॉर्डर 2 मूवी की पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर आपने मूवी नहीं देखी हो तब भी आप इस कहानी को पूरी तरह फील कर पाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मूवी की कहानी सेट होती है साल 1971 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग का माहौल बन चुका होता है। बॉर्डर के आसपास टेंशन बढ़ती जा रही होती है और हर दिन किसी बड़े अटैक का डर बना रहता है। कहानी की शुरुआत होती है जम्मू रीजन से, जहां हमें कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स चुपके इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखते हैं। उनका प्लान होता है बिना किसी को पता लगे अंदर तक पहुंचना, लेकिन ज्यादा देर तक ये प्लान छुपा नहीं रहता। यहां सीन चेंज होता है। यहीं पर एंट्री होती है इंडियन आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर की, जिसका रोल सनी देओल निभाते हैं। वो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह होते हैं। जैसे ही उनकी टीम को इन पाकिस्तानी सोल्जर्स का पता चलता है, वो बिना डिले किए एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ एनकाउंटर होता है और कुछ ही देर में इंडियन आर्मी उन्हें न्यूट्रलाइज कर देती है। तलाशी के दौरान उनके पास से एक इंपॉर्टेंट मैप मिलता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंडियन एरियाज मार्क होते हैं। इस मैप को देखकर फतेह सिंह समझ जाते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ छोटी इंट्रूजन नहीं, बल्कि बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। वो तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर्स को इस बारे में रिपोर्ट करते हैं और अनसेंसिटिव एरियाज पर ट्रूप्स बढ़ाने की डिमांड रखते हैं। ए फ्लैट कहानी हमें मिलवाती है दूसरे में कैरेक्टर से, वरुण धवन, जो इस मूवी में मेजर होशियार सिंह का रोल प्ले कर रहे होते हैं। मेजर होशियार सिंह इस वक्त जम्मू में पोस्टेड होते हैं और अपनी टीम के साथ रेगुलर पेट्रोलिंग पर होते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान उनका सामना कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स से होता है। दोनों तरफ के सोल्जर्स एक दूसरे पर गुन एम कर देते हैं। सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है, लेकिन होशियार सिंह यहां सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो नोटिस करते हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर्स सिर्फ पानी लेने आए होते। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों फोर्सेस के ऑफिसर्स से मिलवाती है। कहानी वापस होशियार सिंह पर आती है। वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को पाकिस्तानी मूवमेंट के बारे में डिटेल में बताते हैं। सीनियर ऑफिसर्स भी समझ जाते हैं कि पाकिस्तान अब काफी अग्रेसिव हो चुका है और जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच होशियार सिंह अपनी बैरक में जाते हैं और एक पुरानी फोटो निकालते हैं। इस फोटो में होशियार सिंह, सेखो और रावत एक साथ दिखते हैं, और यहीं से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक हमें ले जाता है 1961 नेशनल डिफेंस एकेडमी के टाइम पर। तीनों यंग कैडेट्स होशियार सिंह, सेखो और रावत ट्रेनिंग के दौरान मिलते हैं। होशियार सिंह ज्यादा बोलते नहीं होते, ज्यादातर खुद में रहते हैं। सेखो और रावत दोनों फ्रेंडली होते हैं और धीरे धीरे होशियार सिंह को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सेखोंग एयर बेस्ड ट्रेनिंग में बेस्ट होता है, रावत स्विमिंग और नवल स्किल्स में स्ट्रांग होता है, होशियार सिंह स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन में सबसे आगे होता है। तीनों के बीच गहरी दोस्ती बन जाती है। एनडीए के ट्रेनिंग डेज के दौरान तीनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। ट्रेनिंग टफ होती है, पनिशमेंट्स मिलती है, लेकिन ये तीनों हर मुश्किल को साथ मिलकर फेस करते हैं। इन सब का ट्रेनिंग ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि फतेह सिंह होते हैं, जो डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखते हैं। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधा पॉइंट पर। ट्रेनिंग के दौरान एक इंसिडेंट होता है जिसमें तीनों किसी रूल को तोड़ देते हैं। उन्हें पनिशमेंट मिलती है, लेकिन वो पनिशमेंट को भी हंसी मजाक में ले लेते हैं। इसी फेज में उनकी बॉन्डिंग ऑफिशियली स्ट्रांग हो जाती है। इसी फ्लैशबैक के दौरान हमें होशियार सिंह के पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है। वो राजस्थान के एक गांव से बिलोंग करते हैं। बचपन में ही उनकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन ड्यूटी और ट्रेनिंग की वजह से वो कभी अपनी वाइफ से प्रॉपर्ली मिल नहीं पाते। कुछ सालों बाद उनकी वाइफ के पेरेंट्स एकेडमी आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि होशियार सिंह अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाएं। इस बात का पता सेखो और रावत को भी चलता है। होशियार सिंह छुट्टी लेकर गांव जाते हैं और अपनी वाइफ को अपने साथ शहर ले आते हैं। यहीं से उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सेटल होती है। इसी तरह सेखो और रावत की लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। रावत की शादी हो जाती है और सेखो की शादी सोनम बाजवा के कैरेक्टर से होती है। ए फ्लैट तीनों अपनी अपनी फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में परमानेंटली पोस्ट हो चुके होते हैं। फैमिली लाइफ और ड्यूटी दोनों को बैलेंस करते हुए साल बीत जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस 1971 में आ जाती है। तीनों को अलग अलग लोकेशंस पर पोस्टिंग मिलती है।
होशियार सिंह जम्मू शेख होम श्रीनगर एयरफोर्स बेस, रावत अरेबियन सी नेवी। इसी वक्त ऑफिशियली अनाउंस होता है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू होने वाली है। पाकिस्तान एक साथ 3 फ्रंट्स पर अटैक करता है, नेवी के थ्रू अरेबियन सी में, एयरफोर्स के थ्रू श्रीनगर पर, आर्मी के थ्रू जम्मू सेक्टर में। ए फ्लैट कहानी 3 पैरेलल बैटल्स दिखाती है। एंकर नेवी फ्रंट रावत अरेबियन सी में पाकिस्तानी सबमरीन्स इंडियन नेवी के शिप्स पर अटैक करते हैं। रावत जिस फ्रिगेट पर होते हैं, अस पर भी हैवी अटैक होता है। शिप बुरी तरह डैमेज हो जाती है, लेकिन रावत सबसे पहले अपने क्रू को सेफ बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो खुद शिप पर रहकर एनिमी सबमरीन पर काउंटर अटैक करते हैं। पाकिस्तानी सबमरीन डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन रावत इस एक्शन में शहीद हो जाते हैं। यहां सीन चेंज होता है। श्रीनगर में पाकिस्तानी एयरफोर्स हैवी अटैक करती है। इंडियन एयरफोर्स को डिफेंसिव मोड में रहने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन सेखो सिचुएशन देखकर ऑर्डर फॉलो नहीं करते। वो अकेला ही अपना एयरक्राफ्ट U-8 है और एनिमी एयरक्राफ्ट्स पर अटैक शुरू कर देते हैं। सेखो कई पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को शूट डाउन कर देते हैं। आखिरी फेज में उनका एयरक्राफ्ट बैडली डैमेज हो जाता है, एक हाथ काम नहीं करता और गोलियां भी खत्म हो जाती है। सेखो फिर भी पीछे नहीं हटते। वो अपना एयरक्राफ्ट एनिमी प्लेन से टकरा देते हैं। दोनों एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सेखो शहीद हो जाते हैं। यहां सीन चेंज होता है। आर्मी फ्रंट जम्मू सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी मनावर तवी एरिया के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन करती है। फतेह सिंह अपनी पूरी बटालियन के साथ काउंटर अटैक लीड करते हैं। बैटल ऑफ बसंतरा और बैटल ऑफ मनावर तवी में इंडियन आर्मी शानदार ब्रेवरी दिखाती है। एनिमी फोर्सेस को पीछे धकेल दिया जाता है और एरिया कंप्लीटली सिक्योर कर लिया जाता है। इस जीत के साथ हाई 1971 का वॉर इंडिया जीत जाता है। तो दोस्तों, बॉर्डर 2 सिर्फ एक वॉर मूवी नहीं है, ये एक याद है उन जवानों की जिन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा देश को इंपॉर्टेंस दी। अगर आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बॉर्डर 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही और कहानियां लेकर आते रहेंगे।